Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में ज्योमेट्रिक सीक्वेंस किया था और ये आपका पार्ट 2 है एक्सरसाइज 2.3 ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने के लिए। तो लेक्चर 13 है हमारा और एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर ज्योमेट्रिक, कि जो गिवन सीक्वेंस है आपने ये देखना है कि इसमें से कौन सा जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इफ़ वो सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक, और अगर वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है देन फाइंड द कॉमन रेशियो। तो आपने कॉमन रेशियो फाइंड आउट करनी है। हमने लास्ट में जो डेफिनेशन की थी वहाँ पे वो कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई करते थे फर्स्ट टर्म थे, तो वो जो कांस्टेंट आर है ना उसको हम यहाँ पर कह रहे हैं कॉमन रेशियो। असल में हम उसको कॉमन रेशियो कहते हैं जो कि इक्वल होती है आर के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 सो ऑन, यानी कि गिवन सीक्वेंसेस है। मैं तमाम राइट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पर आप देखो तो 2 में से 1 को माइनस करो तो आपके पास 1 आता है, 3 में से 2 माइनस करो तो 1 आता है, 4 में से 3 माइनस करो तो 1 आता है। तो ये हमारा अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहा है, यानी कि डिफरेंस हमारा जो है वो सेम आ रहा है हर टर्म में। ठीक है, जबकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो होता है ना वहाँ पे डिफरेंस कॉमन नहीं आता। उसमें क्या होता है कि आपका जो रेशियो है उसका आंसर जो है वो आपके पास आता है सेम। तो यहाँ पर देखो 100 डिवाइडेड बाय 10 करते हो तो आपके पास आंसर आता है 10, और 1000 डिवाइडेड बाय 100 करते हो तो आपके पास आंसर आता है 10। तो यानी कि आपके पास डिवाइड करने से जो रेशियो आती है वो आपकी सेम होती है। तो ये जो है वो हमारा अरिथमेटिक सीक्वेंस है। लेकिन हाँ, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्यों नहीं है? अगर वो कहें कि भाई प्रूफ करो तो भी आप इसको इस तरह से प्रूफ कर सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, वही मेथड जो हम कॉमन रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। 2 मतलब कि आप 2 लिखोगे ऊपर, सेकंड टर्म ऊपर और जो फर्स्ट टर्म है वो नीचे होगी। 2 डिवाइडेड बाय 1 आंसर इज 2, और 3 डिवाइडेड बाय 2 3 ऊपर और 2 नीचे करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 1.5। इसी तरह से आप 4 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आंसर आएगा 1.33। ठीक है, तो आपका जो ये रेशियो है ना वो सेम नहीं आ रही। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। आपका फ़र्क क्या होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में और अरिथमेटिक सीक्वेंस में, कि वहाँ पर आपका डिफरेंस सेम आ रहा होता है जो कि अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है, और जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है वहाँ पे आपकी कॉमन रेशियो सेम आ रही होती है। ठीक है, डिवाइड करने से जो आंसर आता है ना वो सेम आ रहा होता है। तो ये नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बट इट इज़ अ अरिथमेटिक सीक्वेंस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, एज द रेशियो इज नॉट सेम सो दैट इज नॉट एन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यू मस्ट हैव टू राइट दिस आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 4 16 8 एंड 4 है, ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, ये आप खुद करेंगे। अभी मैं ये वाला क्वेश्चन क्लियर कर रही हूँ, डोंट वरी, मैं आपको एक क्वेश्चन क्लियर कर रही हूँ तो आप क्वेश्चन नंबर 2 एंड 2 कर सकेंगे। 16 8 एंड 4 एंड सो ऑन है। हम सिंपल उन्होंने कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने का कहा है, तो हम क्या करेंगे, 8 ऊपर हैं 16 नीचे। मतलब सेकंड टर्म आपने ऊपर लिखनी होती है, जो फर्स्ट टर्म है वो आपने डिनोमिनेटर में लिखनी होती है। अब आप इसकी जब कटिंग करेंगे 8 to the 16 तो आपके पास आंसर आएगा 1/2 जो कि रेशियो है। कोमा अगर आप 4 ऊपर लिखते हो मतलब थर्ड टर्म ऊपर आएगी और सेकंड टर्म नीचे आएगी, 4 to the 8 कटिंग होके 1/2 रह जाएगा। तो मतलब कि कॉमन रेशियो जो है वो इसकी 1/2 आ रही है। सो एज द रेशियो इज सेम सो दैट इज़ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड कॉमन रेशियो इज़ 1/2। और जो आंसर आ रहा होगा वो हमने इस तरह से राइट कर देना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपसे सोल्व हो जाएगा। सो यू हैव टू सोल्व the remaining parts of the question number 1 and अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है then please like, subscribe and share my videos. Thank you.